फौजी ना मारी को मारी जाती है फौजी। ऐसा है, सुनो सुनो, सैनिक का है ना, सैनिक का कोई धर्म जात कुछ नहीं होता। सैनिक का जय हिंद दोस्तों, न तो रुकेगा फौजी, न झुकेगा, न बटेगा, न टूटेगा, न बिकेगा। बिल्कुल दोस्तों, आज हमारे इतने बुजुर्ग वेटरन्स इस बात को कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ साजिश हो रही है हमें बांटने की, क्या साजिश हो रही है हमें झुकाने की, क्या साजिश हो रही है हमें खरीदने की, क्या साजिश हो रही है हमें हमारे इस आरोपी वाले आंदोलन को बिखराव करने की, अलग अलग बांटने की साजिश हो रही है। ये साजिश है तो इससे रहिए सावधान। आखिर ये साजिश क्यों हो रही है? फौजियों के दबाव के आगे अब झुकने वाली है सरकार, क्या कोई लेगी बड़ा फैसला? इसके ऊपर आज बात करेंगे, हर तथ्य रखेंगे आपके सामने। आप समझ सकते हो कहां ये बिल्कुल आपके लॉजिकल तर्क है। पूरे देश में आज मुहिम चल रही है, चाहे जमीन पर हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे आप जंतर मंत्र पर हो, चाहे किसी स्टेट में हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप ये वीडियो देखिए, कई उत्तरांचल का वीडियो है, केरला का वीडियो, दिल्ली का वीडियो है, बाहरी शहरों के वीडियो, और सब लोग आज इस मांग रहे हैं कि मुझे मेरा हक चाहिए। हम फौजी हैं, फौजी तरीके से मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हमें बटाने, झुकाने, खरीदने की कोशिश न करें लोग, और बिखराव हमारे बीच में पैदा न करें। हम अपनी शालीनता से, हम एक सैनिक हैं और देश से मुझे प्रेम है, देश की व्यवस्था से मुझे प्रेम है, देश के लोगों से मुझे प्रेम है। सिर्फ हम अपनी बातें कह रहे हैं, और कौन कौन सी बातें हैं और क्या क्या उसमें हम संज्ञान लाने वाला। उन्होंने सीधा संज्ञान दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, रक्षा मंत्री जी को दिया है, गृह मंत्री जी को दिया है, और उन्होंने अपनी मांगे रखी और मांगे रखा है कि इक्वल एमएसपी, आखिर ये मामला उच्च न्यायालय में, इसके ऊपर संज्ञान दीजिए। उन्होंने दिया है डिसेबिलिटी पेंशन, उन्होंने दिया है ओआरओपी 191 पेंशन, जिसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं उसको चूक को सुधारने की बात कह रहा हूं। कहीं ना कहीं प्रीमेचर रिटायरीज हैं, उनको एक झटका लगाया, धोखा दिया, उनके साथ न्याय की बात कह रहे हैं। सारा सोशल मीडिया सब कुछ इस बात को कह रहा है। फौजी अपने तरीके से, चाहे कितनी उम्र दराज हो, सब दिल्ली में बैठे और बाहर कह रहे हैं। आखिर क्या फैसला लेगी सरकार? आखिर क्या सोच रही है सरकार? क्या ये सारी बातें सरकार सुन रही है, देख रही है, उसके पास तक पहुंची है? बिल्कुल जी, कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं है, सबके पास पहुंची जा रही है। बहुत सारे सूत्र हैं दिल्ली में बैठे, सब समझ रहे हैं। फिर आखिर इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? आखिर सरकार क्या सोच रही है? इसके बारे में आज आपसे बात करना चाहूंगा। सवाल क्या है दोस्तों? ये तो ओआरओपी 1 निकल गया, ओआरओपी 2 आज चल रहा है, और ओआरओपी 3 भी आज ही है, समझ लिए, क्योंकि 2023 में हम बैठे हैं और 2023 को बेस ईयर रख करके 2024 जुलाई में बनने वाली ओआरओपी 3 निष्क्रिय हो चुकी है, इसका कोई वजूद नहीं रह गया है। सरकार ने शायद स्टडी कर ली है, बिल्कुल कर ली है। सरकार समझ गई है कि नहीं, कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इस चूक का खामियाजा ना 2024 में चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में है आम चुनाव, और आम चुनाव का अल्टरनेटिव भी अब सरकार के हाथ में, गेंद सरकार के पाले में। जैसा कि सरकार के पास दो बड़े ऑप्शन है। एक, सरकार के पास 50% डीए अगले साल जुलाई तक कंप्लीट कॉन्फिडेंटली हो जाएगा, और दूसरा है कि 8वां वेतन आयोग का गठन भी सरकार ने करना है। तो दोनों चीजों की आड़ में सरकार आपकी बढ़ोतरी करेगी 200%, 200% आपकी बढ़ोतरी करेगी, और इस पेंशन टेबल में सुधार करेगी। अभी का प्रेशर बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इस प्रेशर का दबाव सरकार समझ चुकी है, लेकिन सरकार अभी सीधे सामने आके इन चीजों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। वो समय का इंतजार कर रही है, और जरूर हमें न्याय मिलेगा। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और सेना के जो भी वेटरन्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो इनके वीडियोस हैं, जो इनकी हौसला अफजाई करिए, ताकि हमारे लिए, और जो लोग अभी फौज में हैं, फौज से बाहर आएंगे, उनके लिए उन्होंने कम से कम 15 दिन हो गए अपना लगातार संघर्ष बनाए रखा है, और आगे भी 12 तारीख को, यानी 12 मार्च को बहुत बड़ा वहां पर हुजूम जुड़ने वाला है, और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात नहीं, कॉमन बात तो ये, लेकिन तरीके शायद अपने अपने हो सकते हैं। हम सभी से ये दरखास्त करते हैं, रहना होगा अनुशासन में, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है। इससे हम यदि हट गए तो हमारा आंदोलन शायद बिखर जाएगा। हम फौजी हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि हम अनुशासित रहें, देश से प्रेम करें, शासन और व्यवस्थाओं को हम कभी कोई हानि न पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज।